नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग किसके एग्ज़ाम की, जेएलओ जेडे की। तो आइए देखते हैं जेएलओ जेडे के अंदर जो है आपके पास सिलेबस क्या क्या है। तो चलते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ कि उसमें क्या क्या सिलेबस हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है, ताकि उस हिसाब से जो है आप लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं, और छोटा सा सिलेबस है वो, और नौकरी का भी एक अच्छी बात है कि जहां आप करना चाहते हो ना, हमेशा एक ही जगह पे आपका रहेगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा बार बार, ये आपकी अच्छी जगह पे है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या है। तो आइए देखते हैं सिलेबस को। छोटा सा सिलेबस है जिसको आप आराम से कवर कर सकते हो। हम बात करते हैं लॉ की। तो लॉ में आपका दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या दे रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन आपको करना है। वैसे जब आप देखोगे तो वहाँ लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पूरा ही पढ़ना है। ठीक है, दूसरा आपका जो सिलेबस है इसके अंदर दूसरा आता है आपके पास सीआरपीसी और प्लस सीपीसी। उसके अंदर लिखा हुआ है कि सीआरपीसी सीपीसी से वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो पहले ऑफिसर्स रिलेटेड होते हैं, बट आप देखोगे कि ऐसा कुछ है नहीं, पूरा पेपर ही पढ़ना होता है। बट हाँ, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखेगी जो आपको लगता है लेस देन इंपॉर्टेंट है, वो नहीं पूछेंगे तो आप छोड़ सकते हो। बाकी आपको सीआरपीसी और सीपीसी अच्छे से पढ़ना है। तीसरा आपका उसके अंदर सिलेबस में है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। उसको तो आपको पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि उसमें तो कुछ छोड़ने लायक होता ही नहीं है। उसके बाद आपका लिमिटेशन के अंदर मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन, क्योंकि 25 क्वेश्चन इनको पूछने होते हैं, तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं लिमिटेशन एक्ट के वो शेड्यूल से आते हैं, तो आपको उसमें शेड्यूल पढ़नी है। उसके बाद आता है आपके पास नंबर 5 कहता है इंटरप्रिटेशन पढ़ने के लिए आपके पास सबसे अच्छी चीज़ टी भट्टाचार्य जी की बुक आती है। ये टी भट्टाचार्य जी की जो बुक है वो हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है। तो आप आराम से टी भट्टाचार्य जी की बुक लेके आ जाओ, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और वहीं से सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। देन आता है आपके पास प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग। अब प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग क्या होता था कि हम राजस्थान से हैं, और राजस्थान के अंदर हमारे जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय, वहाँ पे जब हम एलएलबी में पढ़ते थे तो वहाँ पे हमारे पास एक बुक हुआ, एक ना सब्जेक्ट हुआ करता था प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग का। वो बुक मुझे कॉलेज से जैसे इशू हुई थी, तो आज भी है, तो हम उसी से पढ़ते और उसी से पढ़ाते हैं। वो मार्केट में मिलती है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा तो एलएलबी 2008 का है, तो जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो उसी से पढ़ा लेती हूँ। और मोस्ट ऑफ ये प्लीडिंग और जो कन्विंसिंग है ये सीपीसी से रिलेटेड होता है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, तो ये आपको पढ़ना है। तो इतना छोटा सा आपका सिलेबस है जो आपको बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ते हो तो कवर कर सकते हो। पढ़ने के लिए आपको तरीका रखो कि मैं लिख के पढ़ूंगी, ये अपना फिक्स कर लो, मुझे रोज़ नोट्स बनाने हैं, मुझे रोज़ अपना बैरेक पढ़ना है और मुझे रोज़ लिखना है। और केस लॉज वगैरह हैं वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में केस लॉज से क्वेश्चन आते हैं। फिर चलते हैं, हमारे पास दूसरा पार्ट जो है इसका वो है हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर राजस्थान की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि राजस्थान के अंदर जेएलओ का एग्जाम होता है, राजस्थान के अंदर आरजीएस का एग्जाम होता है, राजस्थान के अंदर एडीजे का एग्जाम होता है, और राजस्थान के अंदर एपीओ का एग्जाम होता है। और इन सब की सबसे सिमिलर क्वालिटी है कि इनकी हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का कोर्स सिमिलर होता है, सेम कोर्स होता है। आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, सभी चारों में आपके काम आ जाएगा। और हाँ, राजस्थान की चारों एग्जाम में एडीजे को छोड़ दो, बाकी 3 एग्जाम में आपको पास हिंदी इंग्लिश से कराती है। तो ये जो हिंदी इंग्लिश का सिलेबस होता है वो 10th लेवल का होता है, वो सिलेबस इसमें दे रखा है। आप रूटीन में अपना टारगेट बनाओ कि मुझे रोज़ जो है हिंदी का ये टॉपिक पढ़ने हैं, मुझे इंग्लिश के टॉपिक पढ़ने हैं, और मुझे उनको इतने दिन में रिवाइज भी करना है। तो ये छोटा सा सिलेबस आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस में अभी इसके प्री ओरिएंटेड की क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। वो क्लासेस ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी, तीनों की फीस इक्वल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश यानी पूरा कोर्स की क्लासेस भी है, और केवल हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी आपके लिए हिंदी इंग्लिश भी ले सकते हैं। साथ ही साथ जल्दी ही हमारे यहाँ से इसकी मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी, जिसमें 3 मॉक टेस्ट सीरीज होंगे। कितनी होंगे? 3 मॉक टेस्ट होंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर इसमें ये है कि मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर 3 सेट होंगे। पहला कॉन्स्टिट्यूशन का, सेकंड सीआरपीसी और सीपीसी का, तीसरा जो पेपर होगा हमारा वो होगा इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन एंड कन्विंसिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग का, और जो चौथा पेपर होगा हमारा वो होगा लैंग्वेज का। ठीक है, जिसके अंदर हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। अब आप देखिए कि इसको बोलते हैं मॉक टेस्ट, यानी ये पूरा एक सेट है, ये फर्स्ट मॉक काउंट होगा। ठीक है, इसके अंदर 150 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर भी 150 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर भी 150 क्वेश्चन, यानी मॉक टेस्ट का मतलब होता है जैसा आपके एग्जाम में आता है वैसा होगा। इसके 3 सेट मिलेंगे। कितने सेट मिलेंगे? सेकंड और थर्ड। क्योंकि 3 सेट ही क्यों बन पा रहे हैं?
क्यों 5 सेट नहीं बन पा रहे? क्योंकि 5 सेट जब बनाएंगे ना तो क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। आप सोचो ना, एक में 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि मैं 5 सेट बना तो 750 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी रिपीट होने से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसके 3 सेट बनेंगे। पहला पूरा एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये जो है अभी स्टार्ट होंगे, इसकी अनाउंस होगी डेट, ये हमारे ऐप के थ्रू आपको मिलेंगे, वहीं से आपको लेना है, PDF फॉर्मेट में होगा ये। आप आराम से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आराम से उसको कर सकते हैं। उसके जो आंसर होंगे उसके साथ पीछे दिए होंगे। इस मॉक टेस्ट का जो ऑब्जेक्ट वो ये कि आपकी प्रैक्टिस करना, जैसे आपने अपनी पढ़ाई कर ली, फिर आपने मॉक दे दिया, नेगेटिव मार्किंग में आपको मॉक देने हैं, तो उससे आपको पता चले आपकी कितनी गलतियां हो रही है, उसको ठीक कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में श्योर टाइपिंग एरर हो सकती है, क्योंकि हमारे टाइप करने वाले भी ह्यूमन बीइंग है और वो तो गलती हो सकती है। तो वहाँ पर आप जब लेंगे तो आप लेंगे तो एनरोल होंगे, मुझे दिख जाएगा, तो जब भी कोई टाइपिंग एरर है तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये मॉक टेस्ट दोनों लैंग्वेज में बन रहे हैं, क्योंकि 3 ही बना रहे, इसलिए हिंदी इंग्लिश, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हिंदी में भी हो गए, इंग्लिश में भी हो गए, तो ये ना डिग्लॉट में बन रहा है, दोनों लैंग्वेज में बन रहा है। इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है और कब से स्टार्ट होगा? ये जैसे स्टार्ट होगा वैसे ही एक पैम्पलेट छपेगा, जो मेरे स्टेटस पे दिख जाएगा, फेसबुक पे दिख जाएगा, आपको मेरे यूट्यूब पे दिख जाएगा, और उसी समय उसकी फीस भी अनाउंस कर ली जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये हमारे पास अवेलेबल है, एक इनकी क्लासेस भी अवेलेबल। इन क्लासेस की फीस के रिगार्डिंग कि क्या फीस है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का है। कोर्स का ड्यूरेशन कितना? फिलहाल कोर्स का ड्यूरेशन हमारा 3.5 महीने है, बट इन द केस एग्जाम के अकॉर्डिंग, अगर पहले एग्जाम हो गया तो क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। क्लासेस फटाफट नहीं पढ़ेंगे, 2 घंटे की क्लास को 4 घंटे कर देंगे, पढ़ाऊंगी तो धीरे धीरे। ठीक है, और अगर मान लीजिए एग्जाम लेट हो रहा है तो कोर्स आपका 3.5 महीने में कंप्लीट होगा। इसके अलावा इस JLO की क्लास से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वारी था, मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।